डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को बीबीडी गाइड 2023 के मैथ के चैप्टर 1 और आप लोगों का जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को 101 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो पूरे बीबीडी के मैथ का सॉल्यूशन का प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताना था। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, पहले परिभाषा हम समझ लेते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 तथा p q पूर्णांक हो। ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को जो भी ऑप्शन है बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो बारी बारी से जब चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, रूट में 3 है और नीचे में कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 है। तो लोग कहते हैं कि ये p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है कि नहीं, तो लिखी जा सकती है। जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 भी लिखी जा सकती है, क्योंकि q की जगह पर 0 नहीं है। लेकिन एक और परिमेय संख्या में तो कहता है तथा p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक हो। तो ये पूरा पूरा अंक है, एक है तो पूरा पूरा अंक है, q तो पूरा पूरा अंक है, लेकिन p पूरा पूरा अंक नहीं है। तो ये आप लोगों को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो इसलिए ये आप लोग को अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आप लोग को क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यानी कहने का मतलब है ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। देखिए, 2 रूट 2 है, नीचे में रूट में 2 है, तो 2 रूट 2 यहाँ पे गुना में है इसके साथ, तो गुना में तो कट जाएगा एक बार में, और 1 से और 2 में गुना होगा तो आप लोगों को केवल और केवल 2 होगा। अगर हम चाहें तो नीचे एक लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है। तो p बटा q के रूप में है, जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 भी है। देख सकते हैं q की जगह पर 0 नहीं ना है जी, q नॉट इक्वल टू 0 है। और पी क्यू पूर्णांक है, देख लीजिए p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, मतलब p भी पूरा पूरा अंक है, q भी पूरा पूरा अंक है। मतलब परिमेय संख्या की परिभाषा पे सभी नियमों को ये पालन करता है, इसलिए ये 2 या 2/1, 2 या 2/1 परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसका है, इतना का, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसलिए इसको परिमेय संख्या कह देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 प्लस में रूट में 5 है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आप लोगों को परिमेय संख्या 4 है, आप लोगों को पता है 4 परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो अब आप ये बताइए, एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब जोड़िएगा तो हमेशा अपरिमेय आता है। क्या आता है, हमेशा अपरिमेय ही आता है। तो अपरिमेय आता है, तो इतना का इतना क्या है, कुल, तो कुल है अपरिमेय संख्या। तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा था परिमेय संख्या हमको बताइए। और इसका ये भी आप लोगों रूट 6 भी आप लोगों को परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट 6 का भी मान नहीं निकलेगा। आप पी क्यू अगर करिएगा तो मतलब यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी लिख देंगे, लेकिन क्यू पूर्णांक है, पी पूर्णांक नहीं है, ये आप लोग को दिख रहा है। तो ये भी आप लोग को आंसर नहीं होगा। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या, ये कट जाएगा, हल हो जाएगा तो परिमेय संख्या। तो वैसे भी बच्चे लगभग सही कर लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय को पहचान लेते हैं। चलिए, हालांकि आप लोग जो 101 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 102 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे अब देखिए 102 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये तो पहले जान लीजिए। तो यहाँ पे समझिए, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसे एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसे अभाज्य संख्या का जब बात करेंगे आप, अभाज्य संख्या के इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का अगर आप उदाहरण देखिएगा तो 1 से तो बड़ा होता है, ये आप जानते हैं। तो मान लीजिए 2, 2 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 2, 3, 5, 7,
11, 9 नहीं होगा, विषम संख्या नहीं लिख रहे हैं, हम अभाज्य लिख रहे हैं। 9 तो 3 से कटता है ना जी, तो इसलिए नहीं, मतलब या तो 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटता। अरे तो 1 से तो सब कटता है और स्वयं से भी सब कटता है, यानी दूसरा संख्या से नहीं कट रहा है। यानी 13 हो जाएगा आप लोग को, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस तरह से अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 गो अभाज्य संख्या लिख लीजिए या 3 गो लीजिए और उसका मौसा बताइए। तो कभी भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाला बात है। 2 या 2 गो से ज़्यादा आप लोगों को जब अभाज्य संख्या कह दिया तो ये बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 आंसर हो जाएगा, लेकिन हम जांच करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 11 और 13 ले लेते हैं। जैसे 3, 11 और 13 ले लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या हमको बताना है, अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य नहीं, मतलब तीनों तो अभाज्य संख्या है ही, तीनों का मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करना है, तो चलिए हम मौसा ज्ञात करने के लिए बताते हैं आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, मौसा हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। मौसा हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ऐसे, और यहाँ पे 13। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा और 13 का 13 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो सिर्फ वही होगा। अब देखिए, आप लोगों को निकालना है जब HCF, तो HCF निकालना है तो HCF क्या होगा? तीनों में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है, तो 1 1 है ना जी। तो तीनों में देखिए 1 1 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा आप लोग को? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF 1 हो गया। ऐसे भी हो गया। नहीं तो चलिए हम एक और विधि है, 3 11 13 है, तो देखिए 3 ये दोनों में से जो मतलब छोटा वाला ये है, तो इससे भाग करेंगे 11, तो ये 9 हो जाएगा, मतलब 3 बार में 9। अब बच गया शेषफल 2, तो 2 को ऐसे घेर देना चाहिए और ये वाला चीज़ को इसमें उतार देना चाहिए। ये वाला उतारे हैं यहाँ पे, है ना। एक बार में जाएगा 2 और 1 बच जाएगा शेष। अब कभी भी अगर शेषफल 1 बच जाता है मौसा बनाते समय, शेषफल 1, तो उसका मौसा 1 हो जाता है। नहीं तो आगे बनाइएगा अभी, तो ये 2 ला के उतार दीजिएगा इसमें। अब 2 से 2 मतलब 1 से मतलब 2 बार में कट जाएगा, तो 1 ना कटा है, 1 में बच गया है कोची 3 11 तो आप ले लिए थे। अब 13 को देखिए 13 से भाग दीजिए कि 1 बार में कटेगा 1 से 1, और फिर 3 उतरेगा, तो यहाँ 3 बार में भी कट जाएगा। यानी क्या आ गया आप लोग का? मौसा यहाँ वाला होता है, यानी 1 हो गया। मौसा क्या हो गया आप लोग को? 1 हो गया। तो कभी भी आप लोग को अभाज्य संख्या दे दे तो इसका मौसा हमेशा आप लोग को 1 ही होता है। इस बात को याद रख लीजिए, नहीं तो हम बनाने के तो बना ही दिए हैं। जो भी चीज़ है जैसे भी है आप लोग याद रखिएगा। चलिए 102 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 103 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 103 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को, रूट में 3/√12 एक खाली स्थान संख्या है। ये कैसी संख्या है ये बताना है आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग ये जो संख्या है √3/√12, इसको आराम से लिख दीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत या घबराहट आप लोग को नहीं होना चाहिए। मैथ बनाते वक्त तो बिल्कुल नहीं, मैथ सब आसान होता है, बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे देखिए रूट में 3/√12 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रूट में हम 3 को ऐसे ही रहने देते हैं और √12 का भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो ये 2 × 2 × 3 आएगा। क्या आएगा आप लोग को? 2 × 2 × 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कि ऊपर में बच गया रूट में 3 और नीचे 2 को 2 पर 1 2 बाहर निकल जाएगा और रूटे में रह जाएगा 1 3, क्योंकि 1 रहे तो रूट से बाहर हम नहीं निकाल सकते। इस बात की जानकारी आप लोगों को भी है। 2 गो पे 1 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए रूट में 3 बच गया। अब देखिए √3 कट गया एक बार में, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया 2। ये बात को आप लोग को पता है। तो अब देखिए ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 2, तो हम P/Q के रूप में लिख दिए ना जी। जहाँ जहाँ Q ≠ 0 भी लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिख दिए। और पी क्यू पूर्णांक है कि नहीं है? यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, तो 1/2 क्या है? परिमेय है। और जब ये परिमेय है तो ये किसका है? तो √3/12 का। तो √3/√12 भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए परिमेय संख्या की अगर परिभाषा की बात कीजिएगा तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ Q ≠ 0 और PQ पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो, मतलब P भी पूरा पूरा अंक हो और Q भी पूरा पूरा अंक हो। तो Q भी देखिए पूरा पूरा अंक 2 है, तो पूरा पूरा अंक ना है जी। ये भी पूरा पूरा अंक है 1 है, तो पूरा पूरा अंक है मतलब पूर्णांक है, तो पूरा पूरा परिमेय संख्या के शर्त को लागू हो जाता है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या ही है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 103 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए 104 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए आप लोगों को एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय। अगर कह रहा है अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। यहाँ कह रहा है अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय चुनना है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोगों को सही सलामत से पता चल चुका है, हम इस वीडियो में बताएं, हालांकि सभी वीडियो में बता ही देते हैं, लोग भूलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए √7 परिमेय संख्या है तो नहीं है, सीधा सा बात। अगर √7 को चेक भी करना चाहते हैं तो नीचे एक लिख लीजिए, P बटा Q लिखिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 भी लिख दीजिएगा, यहाँ तक तो ठीक रहेगा आपका। लेकिन जब बात आएगा Q मतलब P और Q पूर्णांक होता है तो पूरा पूरा अंक नहीं होता है। Q पूरा पूरा अंक हो गया, लेकिन ये पूरा पूरा अंक हो रहा है जी नहीं ना, तो ये आप लोग P बटा Q के रूप में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन P Q पूर्णांक नहीं है, मतलब पूरा पूरा अंक नहीं है। दोनों पूरा पूरा अंक होना चाहिए बटा में, है ना। तो ये भी आप लोग को मतलब पूरा पूरा अंक नहीं है, ये भी पूरा पूरा अंक है जी नहीं ना है। आप पूरा पूरा अंक नहीं है तो ये भी आप लोगों को परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी पूरा पूरा अंक नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता है। 3 को तो छांट दिया ऐसे ही, बस ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को, तो रूट में 75, रूट 75 को ऐसे लिखिएगा 3 गुने 5 गुने 5, जैसे हमको याद है, या आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा, जिसको नहीं याद है तो चुपचाप ऐसे लघुत्तम कर लीजिएगा 75 के, चुपचाप ऐसे कर लीजिएगा 48 के। यहाँ पे 75 का आ जाएगा 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इस तरह से कर लेना चाहिए। 48 का आएगा यहाँ पे 24, दो ले यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 12 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 से, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 2 से हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब रूट में इतना था तो आप लोग इस तरह से लिख दिया, नीचे भी रूट में है 48, तो 48 की जगह क्या लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, क्योंकि 4 को 2 है, 1 को 3 है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है 2 को 5 पे 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, और रूट में 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 3 जो है 1 ही है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 को 2 पर मतलब 1 को 2 और फिर 2 को 2 पर 1 को 2 निकल जाएगा, और रूट में 3 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट में नहीं निकल, मतलब 3 जो है नहीं निकल पाएगा रूट से, क्योंकि 1 है, तो रूट 3 कट जाएगा। अब बच जाएगा ऊपर में आप लोगों को 5, और नीचे में बच जाएगा 4। अब 5 बटा 4 जो है P बटा Q के रूप में है, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और P और Q देखिए पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक है। अब पूरा पूरा अंक है मतलब पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या को शर्त को लागू हो गया, तो इसलिए 5 बटा 4 क्या है, P बटा Q के रूप में भी है, और ये मतलब सब शर्त लागू हो गया तो परिमेय संख्या है। ये जब परिमेय संख्या तो ये किसका है, तो रूट में 75 बटा रूट में 48 है, तो ये आप लोग को कहने का मतलब जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। नहीं तो अगर आप लोग को ऐसे ही बनाना होता तो रूट मतलब 75 है ना जी, ऊपर में रूट 75 और नीचे में है रूट 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चुपचाप कुछ नहीं करते, रूट में यहाँ पे मतलब 25 गुने रूट 3 कर देते हैं, इस तरह से कर सकते थे। यहाँ पे रूट में 16 गुने यहाँ पे रूट में 3 कर सकते थे, आके गुना करे पर रूट 48 आ ही जाएगा। तो देखिए रूट 3 कटा दीजिए एक बार में, अब ऊपर 25 का वर्गमूल 5, नीचे 4 हो जाता है, 5 बटा 4 परिमेय है, इसलिए इतना परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो 104 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब 105 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अब 105 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को ये बताते हैं, एक बात याद रखिएगा आप लोग, जिस तरह से बताए हैं आप लोगों को, अभाज्य संख्या का कभी HCF या मौसम पूछेगा तो हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्या का क्या होता है आप लोग को, हमेशा एक होता है, ठीक ना। लेकिन कभी भी आप लोगों को जब पूछेगा सम संख्याओं का HCF या सम संख्याओं का मौसम, तो आप लोग कभी भी दो कीजिएगा। सम संख्या का HCF क्या होता है, सम संख्या का HCF जो होता है दो होता है। कोनो सम संख्या दुनिया के ला लीजिए, मतलब यहाँ पे कह रहा है दो को क्रमिक रहना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्रमिक रहना चाहिए, कोनो नहीं, दो क्रमिक, यहाँ पे लिख देते हैं दो क्रमिक रहेगा तबे होगा, नहीं तो चार भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक ना। अभी समझा देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए कभी भी विषम संख्या कहेगा क्रमिक तो उसका 3 हो जाएगा, है ना, हालांकि दूसरा भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, लेकिन आप लोग ये बताइए सम संख्या का जो HCF है समय संख्या होगा, सम संख्या का HCF समय संख्या ही होता है, आप लोग को ये जानना है। लेकिन आप लोग को इसका आंसर दो होगा, कैसे, अब समझिए। अभाज्य संख्या का जो HCF होता है एक होता है, सम संख्या का HCF होता है दो, और क्रमिक मतलब विषम संख्या है तो उसका भी विषम ही होता है। कोई ना कोई विषम हो सकता है, चाहे मतलब कोई भी आ जाए, लेकिन विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें फिक्स है 3 उन, इसमें क्रमिक रहेगा तो 2
फिक्स है। तो आप लोग को ये बात को याद रख लेना है, ठीक ना। लेकिन हम चलिए बनाते हैं। अब देखिए सम संख्या पहले कर रहा था, सम संख्या किसे कहते हैं ये बात को समझ लेना है आप लोग को। तो देखिए जो लड़का जानता है वो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं तो हम है ना, आप लोगों के लिए हम है, कहीं पे आप लोग को दिक्कत नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या मतलब इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग देने पे उसका शेषफल जो है शून्य आ जाए, तो वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। तब देखिए आप लोग जैसे दो क्रमिक में लगातार दो क्रमिक लेना है, जैसे आप लोग को 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरह से जो होता है सभी का सभी सम संख्या है 2 से भाग देने पे पूरे पूरा कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 3 नहीं हो सकते, 3 नहीं कटता है, इसलिए आप लोग कटता है मतलब विभाजित नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब कोनो दो गो ले लीजिए। तो चलिए हम 2 गो लेते हैं आप लोगों को, एगो 16 और एगो 18। 2 कोनो ले सकते हैं, 8 और 10 ले लीजिए, 12 और मतलब 2 और 4 ले लीजिए, कोनो ले सकते हैं। तो 16 और 18 लेते हैं। तो 16 और 18, तो 16 और 18 का ऐसा कीजिए मसा निकालने के लिए HCF, तो यहाँ पर 18 होता है। 18 यहाँ पे 16 पे देखिए 4 दूनी, और यहाँ पे आप लोग को सॉरी 4 दूनी नहीं होगा, 8 दूनी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 दूनी इस तरह से होगा। अब यहाँ पे 9 दूनी, यहाँ पे 3 दूनी होगा ना जी, सॉरी 3 तरीके होगा। आज शायद हम भी गांजा पी लिए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 बार गलती हो गया इसमें। चलिए यहाँ पे देखिए 16 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे लिखिएगा 18 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने सॉरी 2 यहाँ पे 3 होगा, गुने 3। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि HCF उसी को कहते हैं जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलेगा। तो बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या दिखाते हैं। एक और दूध देखने के लिए मिल रहा है, तो एगो 2। अच्छा और तीनों देखने के लिए मिल रहा है दोनों में, तो नहीं, तो केवल 2 ही मिल रहा है, तो HCF आप लोग को 2 हो गया। तो कभी भी कोनो 2 गो लीजिए, 4 6 ले लीजिए या 10 12 ले लीजिए, कोनो 2 गो लीजिए, HCF हमेशा आप लोगों को 2 आएगा। कब? जब क्रमिक सम संख्या रहेगा तब, जब 2 क्रमिक सम संख्या रहेगा तब HCF हमेशा 2 आएगा। यानी 105 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग को B हो गया। चलिए अब हम 106 नंबर देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे 106 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यहाँ पे देखिए किसे परिकलित करने की तकनीक है, जो आप लोगों को ऑप्शन है उसी में से है। लेकिन आप लोग से बस एक वो चीज़ हम एगो आप लोग के बदौलत छोड़ रहे हैं। 106 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को एगो मात्र क्वेश्चन हम बोले हैं, नहीं तो 105 नंबर तक, 1 से लेकर 105 नंबर तक क्वेश्चन को हम अपने बदौलत आप लोग को समझा दिए हैं, किसी कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। लेकिन एगो आप लोग के लिए दे रहे हैं, बस आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको बताया नहीं जा सकता है, इसको याद किया जा सकता है या याद ही करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एगो विधि देता है। एल्गोरिथम क्या देता है? एगो विधि देता है, एल्गोरिथम। तो ये एक विधि देता है क्या सोल्व करने के लिए, तो HCF सोल्व करने के लिए। क्या सोल्व करने के लिए? HCF सोल्व करने के लिए। हालांकि ये भी कहता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B, ये भी कहता है, ठीक। अच्छा ये तो कहता है, ठीक है, अच्छी बात है, इतना कहता है। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहते हैं, कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रहेगा तो वो मसा निकालने का तकनीक है, एगो टेक्निक है, एगो तरीका है। क्या है? तरीका है। कौन सा तरीका है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग कोई भी संख्या का मसा यानी HCF निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग को कभी कभार चेंज करके रहता है। आप लोग को HCF आ गया तो अच्छी बात है, पकड़ लिए, और मसा आया तो भी पकड़ लिए, या महत्तम समापवर्तक आया तो भी पकड़ लिए। लेकिन आप लोगों को एक नया टाइप का ऑप्शन डालता है इसमें। आप लोगों को मसा है तो यहाँ पे अच्छी बात है, मसा आप लोग टिक करेंगे। लेकिन याद रखिए कभी कभी देता है कॉलन। क्या देता है? कॉलन। आप लोगों को कॉलन भी करना होता है, यहाँ पे कॉलन भी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सोल्व किया जाता है, तो या तो कॉलन, नहीं तो HCF, नहीं तो मसा, नहीं तो महत्तम समापवर्तक
अर्थ, तो कॉलन भी ऑप्शन रहेगा तो आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। ये ज़्यादातर कॉलन ही ऑप्शन आने वाला है, कॉलन ही आप लोग को आंसर या परीक्षा में आप लोग को जो क्वेश्चन रहता है उसमें रहता है। याद रखिएगा कॉलन ज्ञात करने का यूक्लिड एल्गोरिथम कॉलन ज्ञात किया जाता है, नहीं तो मौसा ज्ञात किया जाता है। तो हालांकि इस ऑप्शन में मौसा है तो मौसा ही याद रखिएगा, लेकिन हम कॉलन बताएं तो कॉलन भी याद रखिए। हम ये क्वेश्चन आप लोग को समझा नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम एक मौसा बनाने का या मौसा परिकलित करने का एगो तरीका है, तकनीक है, टेक्निक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया, 106 नंबर का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 107 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम 107 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं, यदि भिन्न ए बटा बी में रहे, ए बटा बी हो में बी इतना के रूप में है, बी जो है इतना के रूप में है, तो या तब संख्या होगा। चारों में से जो ऑप्शन है संख्या क्या होगा। अब देखिए आप लोग के साथ जैसे ये खेल खेला है उसी तरह से हम भी एक खेल खेलते हैं। हम बन जाते हैं आप लोगों को बड़ा भैया और आप लोग बन जाइए मेरे बबुआ या मेरा छोटा सा भैया बहन, जो भी है छोटा सा भाई बन गए, बहन बन गए, छोटा सा एकदम बबुआ बन जाइए। ठीक, अब देखिए अब दोनों लोग खेल खेलते हैं। अब खेल में बताइए आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों हाथ दिख रहा है आप लोग को। अब बताइए कि आप लोगों को मेरे हाथ में क्या दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे हैं बुड़बक बना रहे हैं। देखिए जो भेंसवा का आपका कैपवा है ना, इस हाथवा में आप लिए हैं, हाथ खोलिए, हाथ खोलेंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे, आप लोग कहेंगे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तब ये बताइए उसी तरह से क्वेश्चनवा आप लोग के खेल खेल रहा है, आप लोग को हंसी नहीं आ रहा है, मेरा बतिया सुन के हंसी आ रहा है। लोग बहुत लोग कर रहे हैं, तो लड़का वाला एकदम खेल सर बता रहे हैं ये क्वेश्चन तो जैसे भी है ऐसे है। तो देखिए जैसे हम लड़का वाला खेल बताएं तो आप लोग हंस रहे हैं, तो क्वेश्चनों को देखिए हंसिए, हे चलिए हंस लिए होंगे, नहीं भी हंसे तो हंसीएगा बाद में। क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, ए बटा बी के रूप में है, ए बटा बी के रूप में है, ए बटा बी के रूप में रहता है, सॉरी ए बटा बी न है तो ए बटा बी के रूप में है। अब देखिए बी के मान जो है इतना है, बी के मान क्या है इतना है, तो ए के जगह पर ए ही रहने दीजिए, बी की जगह पर आँख आप लोग तो से डेभ लेखा तिकिए, ऐंच लिखा तब वो दिखाई दे देगा। 2 के पावर एन है तो 2 के पावर एन लिख दीजिए, यहाँ पे 5 की पावर एम है तो 5 की पावर एम है लिख दीजिए। अब देखिए सब चीज दिखा के पूछ रहा है क्या होगा ऑप्शन में, अरे सीधा ना दिख रहा है जी। ए की जगह पर ए रहेगा, 2 के पावर एन इंटू 5 की पावर एम है, तो 2 के पावर एन कवना में दिख रहा है। अब ये बताइए तो ए और 2 की पावर एन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 5 की पावर एम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जस्ट इसी के जैसा है कि नहीं है यहाँ पे भी। तो सब चीज़ दिखा दिया है तब पूछ रहा है। जैसे हम भेंसवा के ये कैपवा चुरा लिए थे हाथवा में, तो सब आप लोग कैमरा के सामने देख रहे थे कि सर ऐसे बंद किए हैं, इसमें से लेके ऐसे हाथवा में चुरा के पूछ रहे हैं क्या है। सब लोग देखा है तो आसानी से बता दिया। यहाँ भी देखा है जब बी की जगह पर इतना है तो ऊपर में ए की जगह पर ए रहने दीजिए, अब बी की जगह पर जब इतना कह रहा है तो बी की जगह हटा के बी की जगह पर इतना लिख दीजिए, सब दिखा ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 107 नंबर का आप लोग को ऑप्शन बी सही हो गया। अब चलिए अब हम 108 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 108 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या के बारे में तो परिभाषा बताए हैं जी आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन आप लोगों को रूट में 9 देखते हैं। अच्छा ये बात आप लोगों को बहुत बेचैन कर रहा होगा, लग रहा है कि सर इतना देर से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे, या सर को जल्दी जल्दी बनाना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो आप लोगों से एक बात बता देना चाहते हैं, आप लोगों से हमारा माइंड कम है कि ज़्यादा है, आप लोग बस इतना ही सोच लीजिए। हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, लोगों को लग रहा है जब सब्जेक्टिव बनाने लगेंगे सर तो बहुत देर होगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत जल्दी जल्दी बनना चाहिए आप लोगों को लग रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं सब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम ज़्यादा समय लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, चाहे बना देंगे। क्या है कि 4-4 गो ऑप्शन आप लोग लेके आ रहे हैं, 4-4 गो लड़का लेके आ रहे हैं हितई में रहने, कहाँ से रखेगा लोग अच्छा से, कुछ तो भीड़ भाड़ रोइयाँ चुइयाँ होगा ना,
तो आप लोग सोचिए 4-4 गो ऑप्शन लेके चल रहे हैं, सबको जांच करवा के हम चलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, दिक्कत नहीं रखते हैं, दिक्कत दूर करवा देते हैं। अब आप लोगों को जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। जब अकेले आप लोग मिलिएगा कभी बाजार में कभी मार्केट में, तब तो नाश्ता खाना पानी बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कतें नहीं है। 4-4 को जब चेगना बेगना लेके चलेंगे, बाचा बचनी लेके चलेंगे, तब तो हम तो मिल लिए आप लोगों से, भैया प्रणाम, चलिए अब हम ये कह देंगे हम ये फ्री नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो खुद आप लोग समझ सकते हैं, देर लगने के कारण 4-4 गो ऑप्शन के जांच करते हैं और डिटेल से बताते हैं। सब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगाएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, रूट में 9 है और रूट में 9 है अगर, तो आप लोग सीधे रूट 9 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 × 3 और 2 गो 3 पे 1 गो 3 निकल जाता है, आ जाता है आप लोग को 1 गो 3 रूट से बाहर आ जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, तो आप लोग को रूट 9 हो 3 हो, मतलब रूट 9 का आप लोग को 3 हो गया, और 3 के नीचे लिख सकते हैं हम लोग 1, और जब 1 लिख दिए तो ये हो गया P/Q के रूप में। जहाँ जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 भी है और PQ पूर्णांक भी है, ये भी पूरा पूरा अंक है, ये भी पूरा पूरा अंक है, तो आप लोग को 3/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। जब 3/1 परिमेय संख्या हो गया, मतलब रूट 9 भी परिमेय संख्या हो गया। बहुत लोग ऐसे कहते हैं तो रूट से बाहरी निकल गया था परिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन कह रहा था आप परिमेय संख्या बताइए, तो ये परिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जांच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखते हैं, तो रूट में 20 है और रूट में बी क्या भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप लोग इस तरह से होगा, 2 × 2 × 5 होगा, और 2 गो 2 पे 1 गो 5 निकल, मतलब सॉरी 2 गो 2 पे 1 गो 2 बाहर निकलेगा, रूट में 5 ही रह जाएगा क्योंकि 1 के है। अब हमको ई बताइए 2√5 क्या है, तो 2√5 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों में गुना है। तो जब शून्य परिमेय और अपरिमेय में गुणा होता है तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये 2√5 कुल का कुल क्या है, तो ये आप लोगों को अपरिमेय संख्या है। क्या है आप लोग को, अपरिमेय संख्या है। तो यही ना आप लोगों को अपरिमेय संख्या में चुनना था कि जी अपरिमेय 2√3 जो है आप लोग को अपरिमेय आ भी गया है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी सही हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग जांच करेंगे। तो रूट में 25 है और रूट में 25 को हम करेंगे तो 5 × 5 और 2 को 5 पे 1 को 5 आप लोग को बाहर निकल जाएगा। नीचे चाहेंगे तो 1 लिख देंगे, P/Q के रूप में भी होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 भी होगा और PQ पूर्णांक भी होगा, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। रूट में 49 का आ जाएगा केवल में, तो 7 और 7 भी उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 7 तो 1 को 7 निकलेगा, तो 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, उसी तरह का ये भी बात हो जाएगा। ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि ये दोनों जो है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या है। बच्चा लोग ऐसे याद किया है या समझा है कि अगर इसका आप लोग को वर्गमूल निकल गया, इसका हल हो गया, इसका हल हो गया, इसका हल हो गया, तो ये सब परिमेय है। इसका हल नहीं होता है, चाहे रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ही बच्चा लोग समझ जाए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी समझना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जैसे समझा रहे हैं वैसे आप लोग समझा कीजिए, कहीं पे भी आप लोग गलती या भूल या आप लोग कोई भी काट नहीं सकता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर बहुत खरखा होते हैं, कुछ लोग गाँव के भैया या चाचा या जो भी होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं चाहे ज़्यादा पढ़े होते हैं, बहुत ही खरखा होते हैं। आपका मैथवा लेके आप बनाएंगे ना तो काट देंगे या पूछते रहेंगे, बताओ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। आप लोग बताइए कि रूट में 7 जो है आप लोगों को अपरिमेय है और 7 परिमेय क्यों है। इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं। अरे इसको भी तो आप लोग P/Q के रूप में लिख दिए, इसको भी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए बहुत लड़का ऐसे कारण बताता है, तो देखिए रूट 7 जो है अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अरे आप लोग बताइए 7 क्या है, परिमेय है, रूट 7 अपरिमेय है, तो यहाँ पे आप लोग 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, इसको भी लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक बात है इसमें Q पूर्णांक है, क्योंकि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ P पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए जब P पूर्णांक है ये नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये पूर्णांक है दोनों, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बता दीजिएगा, खरखा आदमी का मुंह चुप कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 109 नंबर प्रश्न को। चलिए यहाँ पे देखिए 109 नंबर जो प्रश्न है, इतना खाली स्थान है 1। अब परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं दिया गया है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। पहले तो भैया हम क्वेश्चन को सुधार लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दिया है गलती, इस रूप में क्वेश्चन दिया है। अब बताइए इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी है BBD गाइड में थोड़ी सी गलती या त्रुटि इस तरह से दिया गया है। 0 पॉइंट देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। 0.12 डबल 1, फिर से 1 2, फिर ट्रिपल 1, फिर 2,
फिर 4 गो 1, फिर 2, यहाँ पे 5 गो 1, फिर 2, 6 गो 1, फिर 2, 7 गो 1, इसी तरह से डॉट 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 आते रहेगा। और जब आते रहेगा बताइए तो ये कहीं पे रुकेगा नहीं, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जी? नहीं लिख सकते हैं। और जब नहीं लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में, तो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है। तो दुनिया में दुइये गो संख्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, तो जब परिमेय संख्या नहीं होता है तो पूर्णांक संख्या भी नहीं होता है। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या तभी होगा जब पूरा पूरा अंक होगा। जैसे मान लीजिए इसको 2/7 अगर रहता तो आप लोग इसको कहते पूर्ण परिमेय संख्या है। केवल 2 रहता या 7 रहता मतलब पूरा पूरा अंक रहता तब, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अपरिमेय तो जरूर होगा, क्योंकि डॉट 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 कहने का मतलब ही अपरिमेय में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 109 नंबर का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इनमें से कोई नहीं है, ये नहीं होगा आप लोग को, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है, यानी 109 का आप लोग को बी हो गया। अब चलिए इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 110 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं 110 नंबर, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो लोग मेरा 4 घंटा का ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहता है और 80% के रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए हम आप लोग को गारंटी देते हैं 80% रिजल्ट का। आप लोगों को 4 घंटा वाला लाइव क्लास स्पेशल टारगेट बैच चल रहा है 80% रिजल्ट के लिए। आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए ये मेरा नंबर रहा, आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340453964। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको वो बैच करना है। जल्द से जल्द ज्वाइन करके आप लोग सभी सब्जेक्ट को बहुत आसानी और सरल तरीक़ों से जान लीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लाइए। हालांकि इसके लिए बस थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को लगेगा, जो कि आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग अपने गार्जियन से बात कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को भी करा सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो पछताने के सिवा आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि थोड़ा समय में बेस्ट तैयारी अगर करना है आप लोग को, तो यहाँ पर ज्वाइन होना ही पड़ेगा। क्योंकि 4 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है, जो कि आप लोग को एकदम मज़ा सा आ जाएगा आप लोग क्लास में, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग 110 नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 110 नंबर जो प्रश्न है, संख्याओं इतना और इतना का HCF एवं LCM का गुणनफल क्या होगा, यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पे जान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM होता है। अब देखिए, अब आप लोग को दो संख्याओं का गुणनफल कई क्वेश्चन बनाए हैं HCF LCM निकालने वाला, या इसको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं और HCF गुने LCM भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि दिया क्या गया है, 50 और 25 दिया गया है और HCF और LCM का मतलब गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए HCF गुने LCM का मान पूछ रहा है, तो आप लोग जैसे ये चीज़ पूरा उलट दीजिए और ये चीज़ पूरा उलट दीजिए। हम इसको ये भी बोलें तो आप लोग अगर चाहें तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख कर ही दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, गुने दूसरी संख्या, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए दूसरी संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसको यहाँ पे लिख देते, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, मतलब सूत्र ही है, पलटी कर सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो है आप लोग को यहाँ पे देखिए, अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी यहाँ पे संख्या लिख देते हैं, दूसरी संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या, पहली संख्या है कितना, तो एगो 25 है तो 25 लिख दीजिए, एगो है आप लोगों को 50 तो 50 लिख दीजिए, यहाँ पे हाथ के बगल में देख रहे हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो आप लोग को 25 × 5 = 125
एगो जीरो है तो एगो जीरो, यानी 1250 आ गया। ये क्या आया है, HCF गुने LCM, मतलब HCF और LCM का गुणनफल आप लोग को 1250 आया है। तो 1250 आप लोग को आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो इस तरह से आप लोग को 110 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को जस्ट इसके अगला वीडियो जो लेकर आएंगे पार्ट 11 यानी 11वां वीडियो, उसमें आप लोग को इस खैर यही 11वां वीडियो है, पार्ट 12 लेके आएंगे 12वां वीडियो। आप लोगों को उसमें 111 नंबर क्वेश्चन से आगे मिलने वाला है। तो आप लोग अगला वीडियो भी देखिएगा, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।